हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 33। ये है आपकी 6 क्लास की गणित की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और वर्कशीट रहेगी ये हमारी 4 फरवरी 2021 की। तो बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो है रेड बटन है, आप उसको एक बार ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो आज का हमारा जो विषय टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायोगिक ज्यामिति एक कोण का समद्विभाजक, कि एक कोण का हम कैसे समद्विभाजक बना सकते हैं। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक कागज पर कोण ए ओ बी खींचिए। यानी कि देखिए हम एक कागज लेंगे, उस पर क्या करेंगे, एक कोण, देखिए ए कोण ए ओ बी खींचा। यानी कि हमने जो है स्केल का प्रयोग किया, एक सीधी रेखा खींची और फिर एक टेढ़ी रेखा खींची। इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान 0 से होकर जाए। यानी कि इस कागज को क्या करना है, यहाँ से वापस यहाँ पर इस कोने को बेटा बी पर मिला देना है, फोल्ड कर देना है इसको। तो ओ ए और ओ बी परस्पर संपाती हो जाएं। यानी कि ओ ए कौन सा बेटा, देखिए ओ ए और ओ बी क्या हो जाएं, परस्पर संपाती, यानी कि एक समान हो जाए। यानी कि ए का कोना बी पर जाकर मिलाना है। इसके बाद ओ सी का मोड़, ओ सी मोड़ का निशान है। तो देखिए ओ सी जब हम इसको मोड़ेंगे तो एक तो ये कोना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा एक ये, और ये जो ये वाला कोना है ये जो है ओ और बी के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है कि जो है कागज को खोलने पर प्राप्त होगा इस प्रकार ओ सी कोण ओ कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है। यानी कि देखिए कोण ए ओ बी की, यानी कि देखिए ओ सी कोण जो है सी ओ बी ए ओ, देखिए बेटा कोण ए ओ सी कोण सी ओ बी के समद्विभाजक है। तो देखिए कोण, एक तो ये कोण बन गया हमारा, देखिए एक तो ये वाला कोण बन गया हमारा, और दूसरा कौन सा बन गया बेटा, एक हमारा ये वाला कोण बन गया। ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के समद्विभाजक कोण है। आगे देखिए क्या दिया गया है, एक कोण का समद्विभाजक खींचना। हम एक कोण का समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, देखिए चलिए सीखते हैं। कोण कोण डी ए ई का समद्विभाजक खींचना है। देखिए कौन कहाँ है, डी डी ये रहा हमारा, ए ये रहा, और जो है ई ये रहा। इसका समद्विभाजक खींचना हमें कैसे खींचेंगे, तो कोई भी प्रकार से कोई भी दूरी भरकर ए को केंद्र मानकर, देखिए ये रहा ए को केंद्र मानकर बी सी पर, यानी कि हमने एक कोण खींच लिया बेटा। देखो हमने ये एक कोण खींच लिया है, इसको ए ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बेटा हमारा, देखिए हमने एक कोण खींच लिया है ये वाला, ये जो है ये हो गया हमारा डी ए, और ये हो गया ई। अब ए को केंद्र मानकर, देखिए यहाँ इसको केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, जितना भी खोलकर बेटा अपनी मर्जी से। फिर क्या करेंगे आप, देखिए स्टेप 2 में क्या दिखाया है, दूसरे चरण में क्या करेंगे, देखिए B को केंद्र मानकर BC के आधे से अधिक की दूरी पर प्रकार खोलकर कोण DAE के अंदर वाले भाग में लगाइए। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रकार को रखकर ये चाप लगाई। फिर क्या करना है बेटा, ये हमारी कौन से बन गए, ये हमारी बन गई बेटा यहाँ पर C, और यहाँ पर ये कौन सी बन गई हमारी B। अब हमें इतना ही खोले हुए एक चाप लगानी है। इसके बाद क्या करना है बेटा, प्रकार से भरी उतनी ही दूरी से सी को केंद्र, देखिए ये रहा हमारा सी, कहाँ है, ये रहा हमारा सी, सी को केंद्र मानकर, अभी तो हमने बी पर रखकर लगाई, ये लगा दी यहाँ पर। अब सी को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, ये लगा दी हमने। तो ये क्या हो गया, एक चाप लगाइए जो पहली चाप को बिंदु F पर काटता हो। यानी कि पहली ये कौन सी चाप बन गई हमारी, ये हमारी जो है F, कौन सी चाप बन गई बेटा, F। तो A को F से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, ये रहा हमारा A को जो है F से मिलाते हुए हमें आगे बढ़ा देना है ऐसे।
तो ये कौन सा कोण बन गया बेटा, एक तो बन गया हमारा DAF और एक बन गया हमारा जो है FAE। कौन सा बन गया बेटा हमारा FAE। इस तरह हमारे जो है दो कोण बन गए। ये दो क्या हैं, एक दूसरे के समद्विभाजक हैं। तो आगे देखिए बेटा, क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोण ABC 60 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक खींचिए। तो देखिए हमें कोण बनाना है, कौन सा, हमें एक ABC कोण बनाना है और उसका समद्विभाजक भी करना है, जैसे कि हमने ये वाला किया था। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एक जो है D की सहायता लेंगे बेटा। D कैसी होती है, ये सभी आप लोगों के पास होगी। ये देखिए ये वाली D आप लोगों के पास होगी। हमें करना क्या बेटा, D को रखना है और करना क्या है, एक सीधी रेखा। देखिए ये इसका केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्र बिंदु। हमें इसको केंद्र मानकर एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी है। हम खींच देंगे। इसके बाद हमें 60 डिग्री की कोण का समद्विभाजक बनाना बेटा। जैसे ही हमने इस प्रकार डी रखी, आप देख रहे होंगे इसमें कोण दिए गए हैं। ये 10 का, 20 का, 30 का। जब हमें माने 35 का बनाना है तो ये इसका हाफ हो गया बेटा। ये हो गया 40 का। अगर 45 का बनाना है ये इसका हाफ हो गया। ये 50 का, अगर हमें इसका आधा बनाना है तो ये हो गया 55 का। और ये हो गया हमारा 60 का। ये 65, 70 इस तरह का कोण हो गए बेटा। अगर हमें 120 का बनाना है तो ये 120 हो गया। देखिए अगर आप नीचे वाली, अगर यहाँ पर लाइन सीधी रेखा खींचते हैं तो हमें ऐसे करते हुए जाना होगा, ऐसे। अगर हम यहाँ पर रेखा खींचते हैं बेटा तो हमें ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा। फिर हमारा 60 का, 80 का, 90 का ऐसे कोण होंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें एक इसको केंद्र मानकर एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी है बेटा। फिर क्या करना है हमें, फिर जो है हमें 60 डिग्री का समद्विभाजक बनाना है बेटा। देखिए कहाँ है 60 डिग्री। आप डी को ऐसे रखकर यहाँ पर पेंसिल से जो है डॉट लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, डी को हटा देंगे और एक सीधी रेखा यहाँ से यहाँ तक इसको खींच देंगे। ठीक है बेटा। अब हमें ये क्या हो गया, ये हमारा कोण हो गया बेटा AB और C। क्या हो गया, AB और C। अब हमें ये हमारा हो गया बेटा 60 डिग्री का कोण। अब हमें इसका समद्विभाजक बनाना है। चलिए कैसे बनाते हैं, देखिए। देखिए बेटा ये हमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल और प्रकार की सहायता से एक जो है हम यहाँ पर B पर प्रकार रखकर एक इतना सा प्रकार खोलकर हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है बेटा। ये हमारा बन गया CABC, तो हमारा पहले से बन गया था। अब हम लिख लेंगे D और एक ये बन गया हमारा E। क्या बन गया, E। अब हम E पर, कहाँ पर बेटा, अब हम E पर प्रकार को रखकर इतना ही खोले हुए जितना कि हमने ये खोला था रखकर एक चाप यहाँ लगाएंगे और इतना ही खोले हुए D पर रखकर एक चाप यहाँ लगाएंगे। ठीक है बेटा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारा एक केंद्र बिंदु बन गया है ये वाला। अब हम इसको एक सीधी रेखा ऐसे खींच देंगे। ठीक है बेटा। ये हमारा केंद्र हो गया F। तो हमारा 60 डिग्री का कोण था। अब हमने इसके दो भाग कर दिए तो ये कितने कितने के हो गए, ये 30-30 डिग्री के कोण हो गए हमारे। तो बेटा ये एक दूसरे के कोण ABF और कोण जो है कोण FBC एक दूसरे क्या है, समद्विभाजक है। तो इस तरह ये हमने 60 डिग्री के कोण को एक दूसरे के समद्विभाजक बना दिया। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर, आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि कोण PQR 120 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक भी कीजिए। तो हमें देखिए PQR 120 डिग्री का कोण लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये D की सहायता ली, एक सीधी रेखा खींची हमने। 120 डिग्री का कोण कहाँ है बेटा, ये रहा। हमने डॉट लगाया यहाँ पर और जो है इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ये P, ये Q और ये हमारा हो गया R।
अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए। अब हम इसको जो है देखिए बेटा, अब हम पी क्यू को केंद्र मानकर एक जो है प्रकार को लेकर, प्रकार पेंसिल लेंगे हम, एक यहाँ पर अपनी मर्जी से खोलकर ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है बेटा। अब ये हमारे केंद्र बिंदु बन गए पी क्यू आर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एस और यहाँ पर लिख सकते हैं टी। ये हमारे दो केंद्र बन गए हैं बेटा। अब हमें क्या करना है कि जो है टी को केंद्र मानकर इतना ही प्रकार खोले हुए हमें एक चाप लगानी है बेटे। अब हमें एक चाप लगानी है। इसके बाद यहाँ पर एस को केंद्र मानकर इतनी ही चाप हमें यहाँ पर लगानी है। ठीक है बेटे। और अब हमें क्या करना है, इसको जो है चाप के यहाँ बीच से बेटा, जो हमारा ये केंद्र बिंदु बने, यहाँ से होते हुए इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसको यहाँ से ऐसे। तो हमारा ये जो है एक दूसरे के, ये हमारा कौन सा बिंदु बन जाएगा बेटा, ये पी क्यू आर एस टी। यहाँ पर आप यू या ए कुछ भी लगा सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये ए बिंदु बन गया हमारा। तो ये पहले 120 का कोण था और फिर एक दूसरे के समद्विभाजक हुए तो क्या हुआ, ये 60 का कोण बन गया। तो हमारा जो है पी क्यू आर कोण को हमने जो है 120 डिग्री के कोण को हमने दो भागों में समद्विभाजित कर दिया। तो ये कितने का हो गया बेटा, 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का रह गया। पहले ये कितने का था, 120 का। तो इस तरह बेटा आप जो है अपना जो डी और जो है पेंसिल प्रकार की सहायता से इस कोण को बनाएंगे। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।